Welcome to my students. I am your teacher P.K. Tiwari and you are watching P.K. Tiwari Chemistry classes. आज हम लोग आइसोमेरिज्म का लेक्चर 13 पढ़ने जा रहे हैं और आइसोमेरिज्म का नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमर्स आज का टॉपिक है और यह टॉपिक पूरे आइसोमर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, यानी सबसे ज्यादा जो क्लास होता है वह ऑप्टिकल आइसोमर्स में ही होता है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान से इसे पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में। तो शुरू करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या है ऑप्टिकल आइसोमर्स? तो जैसे यहां दो शब्द लिखे हैं, एक ऑप्टिकल और दूसरा आइसोमर्स। आइसोमर्स तो पता ही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होगा। अब यहां जो दूसरा शब्द है वह है ऑप्टिकल, यानी ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स का मतलब क्या हो गया? लाइट आपका है। ऑप्टिक्स का जो मतलब है वह क्या है? लाइट है। तो बहुत ही यहां पर आश्चर्य वाली बात है कि आइसोमेरिज्म के चैप्टर में यह लाइट क्या कर रहा है, इसका लाइट का क्या संबंध है आइसोमेरिज्म का। तो पहले तो आप यह समझना है कि ऑप्टिक्स का मतलब लाइट है और इस लाइट का आइसोमर्स के साथ क्या संबंध है, क्योंकि यही मेन समझना है कि लाइट यहां क्या कर रहा है, लाइट का यहां पर क्या काम है। तो क्लियर करते हैं, समझेंगे ध्यान से। ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो डेफिनेशन इसका क्लियर है आपका। क्या है डेफिनेशन? The stereoisomers dealing with light optics are called optical isomers कहेंगे। ऐसा आइसोमर्स जिसका संबंध लाइट के साथ है, ऑप्टिक्स के साथ है, उस आइसोमर्स को हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स के नाम से हम जानेंगे। अब यहां पर हम एक स्पेशल लाइट का नाम लेने जा रहे हैं। उसका नाम है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, शॉर्ट में पीपीएल कहेंगे हम लोग। अब यह पहले समझना होगा कि यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, यानी पीपीएल क्या है। तो जो आपका ऑर्डिनरी लाइट है, जैसे ट्यूब का लाइट है, बल्ब का लाइट है, तो ये सारे लाइट सब डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, यानी इनके पास डायरेक्शन एक नहीं है, बहुत सारा है। समझ में? तभी तो ये डायरेक्शन की वजह से स्प्लिट करते हैं। जब इस लाइट को एक खास तरह के प्रिज्म से, उसे हम कहते हैं निकोल प्रिज्म, जब इस ऑर्डिनरी लाइट को, साधारण लाइट को जब हम निकोल प्रिज्म से पास करवाते हैं, तो निकोल प्रिज्म के बाद जो लाइट हमें मिलता है वह लाइट मात्र एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। यानी ऐसा समझें कि उसे मोनोक्रोमैटिक लाइट भी कहते हैं, जिसमें एक ही तरह का वेवलेंथ होगा, एक ही तरह का फ्रीक्वेंसी होगा। तो निकोल प्रिज्म से पास करवाने के बाद जो लाइट हमें मिलता है और वह एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, उसी लाइट को कहा जाता है क्या? तो हम उसे कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट के नाम से हम उसे जानते हैं। ये समझ गए? प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपका। अब यहां से ये लाइट हमें मिल गया।
अब थोड़ा बात को समझेंगे ध्यान से। तो यह जो लाइट हमें मिला, प्लेन पोलराइज लाइट जो हमें मिला, उस लाइट को कंपाउंड के सॉल्यूशन में, जैसे मान लें कि यह आपका क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट है, क्लियर है। इस लाइट को कंपाउंड के सॉल्यूशन में डाला जाता है, यानी इस प्लेन पोलराइज लाइट को कंपाउंड के साथ इंटरैक्ट करवाया जाता है। अगर ये लाइट इस कंपाउंड में गया सॉल्यूशन में, और अगर इस लाइट का डायरेक्शन बदल गया, ये मान लिया जाए कि ऐसे आपने इसे डाला था, अगर ये इधर घूम गया, इधर घूम गया, उधर घूम गया, या फिर इधर घूम गया, अगर इस लाइट का, जिसे आप पीपीएल कह रहे हैं, अगर इसका डायरेक्शन बदल गया, ध्यान से, अगर इसका डायरेक्शन बदल गया, तो कहा जाएगा कि यह जो कंपाउंड है, यह ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा। यह कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा, और यह जो कंपाउंड होगा, यह ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और इसी को दूसरे भाषा में कहते हैं, काइरल कहते हैं हम लोग, CHIRAL, काइरल इसे कहा जाता है आपका। यानी इस कंपाउंड को हम काइरल कंपाउंड कहेंगे, इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के नाम से हम इसे जानेंगे। समझ रहे हैं हमारी बात को। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, काइरल होगा या ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ये ऑप्टिकल आइसोमर्स को शो करेगा। उसके बाद अगर यह लाइट का डायरेक्शन जो आपका पीपीएल है, अगर इसका डायरेक्शन नहीं बदलता है, अगर इसका डायरेक्शन नहीं बदलता है, जैसे इसमें डाला गया वैसे ही रह गया, तब इस कंपाउंड को कहा जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव कहेंगे हम। और दूसरे शब्द में उसे हम अकाइरल कहेंगे, ACHIRAL, उसे हम क्या कहेंगे, अकाइरल कहेंगे। आपका बात समझ रहे हैं। तो यहां दो शब्द ऑप्टिकल आइसोमर्स में, दो शब्द ऑप्टिकल आइसोमर्स में आपको दिखाई देंगे, एक ऑप्टिकली एक्टिव और दूसरा ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक को कहें काइरल और दूसरे को क्या कहें, अकाइरल। अब यह जो रोटेशन है, इसको दो तरह से देखा जाता है। कहा जाता है कि या तो यह राइट घूमेगा, रोटेशन टुवार्ड्स राइट, और नहीं तो रोटेशन टुवार्ड्स क्या है आपका, लेफ्ट। राइट को ही कहा जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और लेफ्ट को कहा जाता है क्या, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपका हमने क्या कहा, राइट अगर घूमा तो कहेंगे क्लॉकवाइज, और अगर लेफ्ट घूमा तो उसे हम कहेंगे क्या, एंटी क्लॉकवाइज हम उसे कहेंगे। आपका बात समझ में आ रहा है। तो थोड़ा एक बात यहां देखें, हर लाइन को, हर शब्द को समझा देते हैं। यहां लिखाया गया है, द स्टीरियो आइसोमर्स डीलिंग विथ लाइट ऑप्टिक्स आर कॉल्ड, हम कहेंगे क्या, ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्लियर हो गया। लाइट के साथ अगर आइसोमरिज्म हो रहा है, तो उस आइसोमरिज्म को हम लोग कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब लाइट्स ही सिर्फ नहीं है, वहां एक स्पेशल लाइट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट। जैसा कि समझाया गया, ऑर्डिनरी लाइट हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, लेकिन जब इसे
एक प्रिज्म से पास किया जाता है निकोल प्रिज्म, एक तरह का प्रिज्म है, ये जानना जरूरी नहीं है कि निकोल प्रिज्म क्या होता है। एक प्रिज्म से इसको हम पास करवाते हैं। अगर ये वाइब्रेशन एक डायरेक्शन में हो रहा है तो इस लाइट को हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसी थ्योरी को यहाँ थोड़ा ग्राफिकली अरेंज किया गया है। जैसे यह आपका ऑर्डिनरी लाइट है, इसको पास किया गया निकोल प्रिज्म से, और इस निकोल प्रिज्म से जब पास किया गया तो यह लाइट मिलकर तैयार हुआ क्या, हमारा पीपीएल, जिसे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहेंगे। इस लाइट को कंपाउंड में डालेंगे, कंपाउंड के सॉल्यूशन में डालेंगे। अगर इसका डायरेक्शन बदल गया, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, काइरल शब्द का आने का, अकाइरल शब्द का आने का। यह लाइट को इस कंपाउंड में डाला गया। इफ ए कंपाउंड चेंजेस डायरेक्शन ऑफ पीपीएल, अगर पीपीएल के डायरेक्शन को कोई कंपाउंड बदल देता है तो कहा जाता है कि वह कंपाउंड कैसा होगा, काइरल होगा। शब्द को देख लें, उसे हम क्या कहेंगे, अकाइरल हम कहेंगे, काइरल हम लोग कहेंगे, और ऑप्टिकली एक्टिव कहेंगे। अदरवाइज अगर वह नहीं घूमा तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कहेंगे, या उसे हम क्या कहेंगे, अकाइरल कहेंगे, अकाइरल कहेंगे और काइरल कहेंगे। तो इसी का थोड़ा सा एक और ग्राफ यहां देखा गया है। ये लाइट है, इसे हम इस तरह से है तो नो रोटेशन, लेकिन अगर यही लाइट ऐसे घूम गया तो रोटेशन टुवर्ड्स राइट, यहां राइट लिखा हुआ है, रोटेशन टुवर्ड्स राइट होगा यहां, और यहां क्या होगा, रोटेशन टुवर्ड्स क्या होगा, लेफ्ट होगा। आप इसके नीचे चाहें तो लिख सकते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन इसके नीचे लिख लीजिएगा, और इसके नीचे लिख लीजिएगा रोटेशन टुवर्ड्स लेफ्ट है तो इसे हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के नाम से हम लोग जानेंगे। रोटेशन ये हो गया राइट, और ये रोटेशन क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। ध्यान से, अब यहां तो यह पिक्चर में ऐसे बना दिया गया है। एक और बात इंपॉर्टेंट, ये जो पूरी घटना घट रही है एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होता है। इसे जो देखा जाता है एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होता है, उसे हम पोलरीमीटर कहते हैं। हमने क्या कहा, तो उसे हम पोलरीमीटर के नाम से जानेंगे। यानी कि इसका पूरा जो इंटायर सेटअप है जिसमें यह देखा जाता है कि यह राइट से घूम रहा है कि लेफ्ट से घूम रहा है, यह जो है पोलरीमीटर होता है। पोलरीमीटर आपका इंस्ट्रूमेंट है, तो दूसरे बुक में देखेंगे, बस पिक्चर को देख लेना है, नाम सुन लेना है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है कि पोलरीमीटर क्या है, कैसे है, आपका समझ गए, क्योंकि उससे क्वेश्चन कुछ आता नहीं है। क्वेश्चन का जो मेन जगह है वो बताया जा रहा है। तो ये सारा सेटअप जो होता है वह किसमें होता है, तो वह पोलरीमीटर में होता है। यानी द इंटायर सेटअप अकर्स इन पोलरीमीटर। आपका ये समझ गए बात को। तो यह हुआ। हाँ, अभी मन में बहुत सारा क्वेश्चन आएगा कि हमारे सामने अगर दो आइसोमर्स दे दिया गया तो हम उसे कैसे पहचानेंगे कि यह रोटेशन टुवर्ड्स राइट है कि यह रोटेशन टुवर्ड्स क्या है, आपका लेफ्ट है, यह राइट है कि क्या है, लेफ्ट है। तो इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड जस्ट लुकिंग द स्ट्रक्चर विच वन इज राइट और विच वन इज क्या है, आपका लेफ्ट। स्ट्रक्चर को देखकर यह कोई नहीं बता सकता है कि यह राइट घूमेगा कि क्या होगा, लेफ्ट घूमेगा। इन सभी बातों को हम बताएंगे आगे, कैसे राइट देखा जाता है, कैसे लेफ्ट। हाँ, एक बात क्लियर है कि एक अगर उसमें आइसोमर अगर राइट है तो दूसरा वाला क्या होगा, लेफ्ट होगा। एक आपका राइट होगा तो दूसरा वाला वहां पर क्या होगा, लेफ्ट होगा आपका। तो ये बात को आप समझेंगे। तो यह बात हो गई रोटेशन टुवर्ड्स लेफ्ट, रोटेशन टुवर्ड्स क्या, राइट। समझेंगे इसे ऑप्टिकल आइसोमर
आइसोमर्स का बताया गया। इसमें और भी अभी पॉइंट है, तो एक बार चाहें तो देख लें इसे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ध्यान से। ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल टॉपिक है, थोड़ा सा आगे थ्योरी आता है, ध्यान दीजिएगा। रोटेशन टुवार्ड्स राइट, रोटेशन टुवार्ड्स लेफ्ट, यह बात हो गई। अब आगे देखिए, अब यहां से एक और बात ध्यान से, अब दो शब्द हम यहां नया लिखने जा रहे हैं। हमने कहा कि अगर कंपाउंड उस लाइट के डायरेक्शन को बदल देता है तो उसे हम ऑप्टिकली एक्टिव कहेंगे। अब सुनिएगा, अब यह ऑप्टिकल एक्टिविटी दो तरह का होता है। यह ऑप्टिकल एक्टिविटी दो तरह का, एक आपने देखा रोटेशन टुवार्ड्स राइट और एक रोटेशन टुवार्ड्स क्या, लेफ्ट। इसी को थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से कहा जाता है, जो राइट घूमा उसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो लेफ्ट घूमा उसे हम क्या कहेंगे, लीवो रोटेटरी। यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और क्या, लीवो रोटेटरी के नाम से हम लोग जानेंगे। तो इस बात को लिखना होगा, समझेंगे इसे। कहता है यहां एक्चुअली ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी इज ऑफ टू टाइप्स, दो होता है। फर्स्ट है यहां ध्यान से डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसमें हम लोग क्या कहेंगे, तो इसमें कहेंगे कि इफ rotation of PPL is towards right, then it is called dextro रोटेटरी। और दूसरा क्या है, दूसरा है लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। तो इसे हम लोग कहेंगे इफ रोटेशन ऑफ पीपीएल is towards left, then it is called लीवो रोटेटरी के नाम से हम लोग जानेंगे। यह बात को समझें। हमने क्या बताया कि अगर वो लाइट राइट घूम गया तो उसका नाम होगा, उस कंपाउंड का नाम होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर वो लेफ्ट घूम गया तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लीवो रोटेटरी के नाम से जानेंगे उसे। अब समझेंगे यहां, इसी से रिलेटेड है, इसी को थोड़ा सा ढंग से अरेंज कर देते हैं। यहां एक नया बात इस तरह से, अब यहां से कहता है कि टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो कहा जाता है कि यह ऑप्टिकल आइसोमर्स दो तरह का होगा। एक
होगा ऑप्टिकली एक्टिव और दूसरा होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ रहे हैं? यह जो एक्टिव वाला केस है ये दो है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। एक नया बात, इसे हम प्लस से डिनोट करेंगे और डेक्स्ट्रोटरी, और यह होगा लीवो रोटेटरी। इसे हम स्मॉल डी से लिखेंगे और इसे हम लोग स्मॉल एल से लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, और इसे निगेटिव साइन से लिखा जाता है, थोड़ा समझ लें। इसी बात को यहां पर हमने यह बात समराइज कर दिया है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स दो तरह का, जो कि आप पढ़े। ऑप्टिकली एक्टिव, खूब पूछा जाता है कि कौन एक्टिव होगा और कौन इनएक्टिव होगा। इस आइसोमर्स में थोड़ा ज्यादा पेशेंस रखना होगा, लेक्चर का इंतजार करना होगा आपको, इतना जल्दी यह नहीं होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव, यह जो एक्टिव है यह दो तरह का, एक है आपका डेक्स्ट्रो और दूसरा क्या है आपका लीवो। आपका डेक्स्ट्रो और क्या लीवो आपका। इस तरह से डेक्स्ट्रो को हम स्मॉल डी से लिखेंगे, इसे स्मॉल एल से लिखेंगे। आगे चलेंगे लेक्चर में तो एक कैपिटल डी भी होता है और एक कैपिटल एल भी होता है, उसका भी मतलब डेक्स्ट्रो और लीवो ही होता है, लेकिन वहां थोड़ा मतलब दूसरा होता है। और डेक्स्ट्रो को हम प्लस साइन से लिखते हैं और लीवो को हम किससे लिखते हैं, माइनस साइन से लिखते हैं। तो यह एक रिप्रेजेंटेशन हुआ, इसको चाहें तो एक बार देख लें आप ध्यान से। ध्यान देंगे, क्लियर है बात। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी आपका समझेंगे। यहां देखिएगा लीवो का दो स्पेलिंग होता है, एक इंडियन स्पेलिंग है, एक अमेरिकन है आपका। तो कहीं कहीं स्पेलिंग लीवो का दूसरा लिखा होगा, तो उससे घबराएंगे नहीं आप। यह हो गया बात। यह बात हो गई। बात को समझेंगे। एक पॉइंट इसमें और है, एक पॉइंट क्या है इसको समझ लें आप। एक पॉइंट यह है कि अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर्स को शो कर रहा है तो यह देखा गया कि टोटल आइसोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, सम एक्टिव हो सकता है, सम इनएक्टिव हो सकता है, लेकिन यह कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि सारा आइसोमर्स ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए। एक बार फिर से सुन लें इसे। यह देखा गया कि अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर्स को शो कर रहा है तो पूरा आइसोमर्स एक्टिव हो सकता है, कुछ एक्टिव कुछ इनएक्टिव हो सकता है, लेकिन यह कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि सारा आइसोमर्स क्या हो जाए आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए। तो यह एक बात याद रखेंगे, इसे लिखना जरूरी नहीं है, इसको ध्यान में रखें। तो यह आपको बताया गया ऑप्टिकल आइसोमर्स का डेफिनेशन कि क्या ऑप्टिकल आइसोमर्स है। अब इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब यहां से ये हम पता कैसे करेंगे
कि कौन लेफ्ट घूमेगा और कौन राइट घूमेगा, कौन आपका लेफ्ट घूमेगा और कौन आपका क्या है, राइट घूमेगा। यह पता कैसे होगा? तो इसी बात को बताने के लिए अब एक टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कौन राइट घूमेगा और कौन क्या लेफ्ट, या कौन ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा नहीं करेगा। तो उस टॉपिक का नाम है काइरल सेंटर, एसिमेट्रिक सेंटर, काइरल कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन। यानी अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काइरल कार्बन क्या होता है आपका। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक है यहां से समझेंगे। काइरल सेंटर कहें और काइरल कार्बन कहें और एसिमेट्रिक सेंटर कहें और एसिमेट्रिक कार्बन कहें। ये तीनों, ये चारों नाम एक ही हैं, जो भी कह लें। अब क्या है यह थोड़ा समझ लें, बहुत अच्छा से अच्छा टॉपिक है, अच्छा लगेगा, ध्यान दीजिएगा। क्या है काइरल कार्बन? तो रूल कहता है कि अगर किसी कार्बन के पास, आपको मालूम है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, अगर वो चारों बॉन्ड सिंगल है और वहां जो ग्रुप्स हैं और एटम्स हैं वो चारों के चारों क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। चारों के चारों क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। यानी द कार्बन एटम containing four different groups or atoms with single bonds। किसके साथ? सिंगल बॉन्ड्स, यानी वहां डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्टेड होना चाहिए। तो ऐसे कार्बन को कहेंगे हम काइरल कार्बन कहेंगे, समझ रहे हैं? या उसी को हम क्या कहेंगे, एसिमेट्रिक कार्बन भी कहेंगे। सिमेट्रिक किसको कहते हैं? जिसको दो भागों में, इक्वल भागों में डिवाइड किया जा सके। और एसिमेट्रिक किसको कहेंगे? जिसको दो भागों में नहीं बांट सकते हैं आपका। तो चारों एटम सेम होना चाहिए। अगर उसमें दो एटम भी सेम हो गया तब वह काइरल कार्बन नहीं कहलाएगा, चारों का चारों सिंगल होना चाहिए आपका। ध्यान दीजिए, अब यहां कहा जा रहा है द कार्बन एटम containing four different atoms or groups with single bonds, double और ट्रिपल नहीं, single bonds is called काइरल कार्बन हम लोग कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? काइरल कार्बन के नाम से जानेंगे। अब यहां से इट इज रिप्रेजेंटेड एज, इसे हम कैसे लिखेंगे तो थोड़ा देख लो। अब C है, यहां X है, Y है, Z है और W, समझ रहे हैं? एक और बात, काइरल कार्बन को हम लोग C स्टार से डिनोट करते हैं।
ये 4 है यहां पर, तो इसे हम स्टार से डिनोट करते हैं। इसे हम लोग स्टार से, सी स्टार के नाम से हम लोग जानेंगे। आप देख रहे हैं चारों यहां पर सिंगल बॉन्ड है और चारों का चारों क्या है आपका डिफरेंट है। चारों का चारों यहां पर क्या है आपका डिफरेंट है। यहां पर बात समझ रहे हैं? तो इसे हम ये कहेंगे सी स्टार कहेंगे आपका। एक और बात, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हैं तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। 4 सिग्मा यहां बन रहा है, 1 2 3 4 सिग्मा से sp3 होता है, 3 सिग्मा से sp2 और 2 सिग्मा से होता क्या है sp होता है। तो यहां पर जो वैल्यू है यह आपका sp3 होगा, यह कार्बन आपका, इसको ध्यान में रखेंगे। और नहीं पढ़े हाइब्रिडेशन कोई बात नहीं है, बस समझ लें कि सिंगल बॉन्ड से ही जो रहेगा उसे ही हम कहेंगे। अब यहां से एक एग्जांपल आपको देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया चारों ग्रुप डिफरेंट, इसको सी स्टार से। अब यहां पर एग्जांपल है आपका कि यहां पर आपको बताना है कि कौन सा एटम यहां पर, ध्यान से सी स्टार है, यहां 4 कार्बन एटम्स है और आपको बताना है कि यहां पर कौन सा सी स्टार है आपका। तो देखिए यहां पर जो सी स्टार है वह सी स्टार आपका यह है। यह सी स्टार नहीं होगा क्योंकि यहां 4 तीनों हाइड्रोजन इक्वल है, यहां 2 हाइड्रोजन इक्वल है, यहां पर यह है। यानी कहने का मतलब है कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो यह H है, यहां CH3 है और यह CH2 है और यह आपका OH है। आप इसे C स्टार पूछेगा है आपसे कि यहां C स्टार का वैल्यू कितना है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि यह C स्टार है और यह बोर्ड में आएगा। यह बोर्ड में जो है क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स C स्टार, तो वहां उस ग्रुप को देखना होगा, समझना होगा कि किस ग्रुप में ये है और किस ग्रुप में क्या है नहीं है आपका। तो उसको ओपन करना होगा। देख रहे हैं नोमेनक्लेचर का भी जरूरत है। एक अच्छा नोमेनक्लेचर चाहिए एक अच्छा ऑर्गेनिक को पढ़ने के लिए आपका, नहीं तो ऑर्गेनिक नहीं समझ में आएगा। तो सी स्टार है, इसे हम सी स्टार कहेंगे। तो अब चाहें तो एक बार देख लें इसे आप। यह हो गया सी स्टार। सी स्टार से हम लोग लिखते हैं कायरल कार्बन को। आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं सी स्टार कहते हैं इसे, सभी को सी स्टार कहते हैं, कोई भी है यहां पर, ध्यान से। अब यह हो गया, तो आपको यहां देखना होगा कि किसमें सी स्टार है किसमें सी स्टार आपका नहीं है। तो यह भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, यह साधारण क्वेश्चन नहीं है आपका। देखिएगा यहां एक क्वेश्चन यहां देते हैं, आगे यहां पर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following have chiral carbon and how many, and यह भी how many, कितना, यह भी पूछा जाएगा। तो देखिए यहां पर आपसे कोई पूछेगा, समझें इसे, CH3 है, यहां पर CH है, Br है, OH है, फिर यहां से CH2, CH2, CH3 बताना होगा यहां कि किसमें C स्टार है और किसमें नहीं है।
देखना होगा बहुत ध्यान से। सीखना होगा इसे। क्लियर है? समझेंगे इसे। ध्यान, अब इस कंपाउंड में बताना है, इतने सारे कंपाउंड में, कि कहां सी स्टार है और कहां सी स्टार नहीं है, और है तो कितना सी स्टार है यह बताना है। आइए, क्या इसमें सी स्टार है? तो हां है, बिल्कुल है। ये CH3 है, यहां C है, ऊपर हाइड्रोजन है, OH है, यहां है C स्टार, और ये C स्टार है, यानी C स्टार का नंबर यहां कितना है? 1 है। क्या इसमें C स्टार है? नहीं, इसमें C स्टार नहीं है। तीनों हाइड्रोजन बराबर है, दोनों हाइड्रोजन बराबर है, नहीं है। क्या यहां है? तो नहीं, यहां भी नहीं है, क्योंकि यहां भी CH3 और यहां। एक कार्बन का चारों ग्रुप क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। एक कार्बन का चारों ग्रुप क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए आपका। एक कार्बन का चारों ग्रुप डिफरेंट। इसमें होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड में कभी भी C स्टार नहीं होगा आपका, ये नहीं होगा। यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं। यहां होगा। आप कहिएगा कि सर इसमें तो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है, लेकिन यहां ये ग्रुप एक बन गया है ना, यह एक ग्रुप, यह एक ग्रुप, यह एक ग्रुप, और यहां का जो हाइड्रोजन है वह भी तो एक ग्रुप बन गया है, तो यह भी आपका C स्टार हो गया यहां पर। तो यहां पर C स्टार है, सो कितना है? 1 है। इसलिए ध्यान से, क्या इसमें C स्टार है? तो हां है। इसमें यहां भी C स्टार है और यहां भी है, यानी यहां C स्टार की संख्या कितनी है? 2। थोड़ा यहां देखो ध्यान से, सब एक देखने का तरीका बताते हैं। अब CH3 OH और ऊपर में हाइड्रोजन, और ये C स्टार के लिए यह पूरा एक क्या बन जाएगा? ग्रुप बन जाएगा। यह पूरा एक आपका ग्रुप बन जाएगा, यह पूरा ग्रुप यहां पर बनेगा, यह पूरा ग्रुप बन जाएगा। उसी तरह से इस कार्बन के लिए यह एक पूरा ग्रुप बन जाएगा, यह पूरा ग्रुप आपका। तो C स्टार है, यहां है, तो हां यहां भी C स्टार है, यह C स्टार है यहां पर, और C स्टार का जो नंबर है वह कितना है? 2 है। CH3 Br और H 3, और एक ये पूरा ग्रुप इसके लिए। इस C स्टार के लिए यह पूरा ग्रुप बन जाएगा। आर यू गेनिंग माई पॉइंट्स? और इस C स्टार के लिए यह पूरा एक क्या बन जाएगा? ग्रुप बन जाएगा। क्या इसमें C स्टार है? नहीं, C स्टार है, कहीं भी नहीं है, क्योंकि हर जगह पर 2 हाइड्रोजन है, और 2 सेम हो गया तो वहां C स्टार नहीं होगा। या यहां से इसको थोड़ा समझो सर, इसमें C स्टार है तो नहीं, यहां भी C स्टार नहीं है। क्यों नहीं है? तो इस कार्बन पर, समझ रहे हैं, इस कार्बन पर H है और CH3 है। सिमेट्री देखने का तरीका देखो, इधर भी CH2, इधर भी CH2, ये दोनों तो डिफरेंट है,
लेकिन यह दोनों हमेशा डिफरेंट होना चाहिए। अगर ये डिफरेंट नहीं है तब यहां सी स्टार क्या है आपका, नहीं होगा। तो डिफरेंट कैसे नहीं है, तो इधर भी CH2 इधर भी CH2, फिर CH2 फिर CH2, और ये दोनों के लिए क्या है आपका, कॉमन हो गया। तो एक तरह से इसमें सिमेट्री आ गया ना। तो ये डिसिमेट्री कहां से होगा, इसमें तो डिसिमेट्री नहीं है, सिमेट्री है इसमें आपका, बिल्कुल अलग कर सकते हैं। क्या इसमें C स्टार है, तो हाँ यहां पर C स्टार क्या है आपका, है। क्यों है भाई, तो समझ लीजिए, यहां C स्टार है और C स्टार कितना है, तो 2 C स्टार है, यहां 2 C स्टार है। मतलब अब देखो, यहां दोनों तो एक ही तरह का दिख रहा है, यहां हाइड्रोजन है और यहां भी हाइड्रोजन है, क्लियर है। अब ये CH3 हाइड्रोजन, ये ग्रुप तो सेम है, ये ग्रुप, यहां इसको थोड़ा ध्यान से समझना, यहां भी CH2 यहां भी CH2, लेकिन अगला वाला यहां पर CH है और यहां पर क्या है, CH2। यानी कहीं पर भी जाने पर अगर पहला कार्बन सेम हो गया तो वहां दूसरा कार्बन को देखो, दूसरा सेम हो गया तीसरा को देखो, तीसरा सेम हो गया चौथे को देखो। अगर बराबर है तो वहां सिमेट्रिक नहीं होगा, और अगर वहां पर बराबर हो गया तब वो सिमेट्री होगा, एसिमेट्रिक नहीं होगा। यानी डिफरेंट होना जरूरी है कायरल कार्बन के लिए, ये बात को ध्यान में रखेंगे आप। तो इस तरह से है, डिफरेंट होना चाहिए, यहां होगा तो यहां नहीं होगा, इसमें नहीं C स्टार है। क्यों भाई, तो यहां भी CH2 है, यहां भी CH2, यहां भी CH2, यहां भी CH2, और ये भी उसके लिए क्या हो गया, बराबर। तो ये सिमेट्री है, इसमें होगा तो इसमें होगा। क्यों भाई, देखो ध्यान से, ये समझ में आएगा। यहां CH2 है, यहां CH है ना, और यहां क्या है, CH, डिफरेंट आ गया। एक भी एटम डिफरेंस हो गया तो हो जाएगा। अच्छा यह समझे, यहां D क्या लिखे हैं, यहां हम ड्यूटोरियम लिखे हैं, हाइड्रोजन का आइसोटोप लिखे हैं, ड्यूटोरियम लिखे हैं। फिर आपसे कोई पूछेगा कि क्या सर इसमें होगा, यहां अगर एक पिक्चर बना दिया जाए तो देखिए, तो अगर मान लें यहां पर कि यहां CH3 है और यहां CH3, तो हाँ यहां भी C स्टार होगा, इस कंपाउंड में यहां भी C स्टार, और C स्टार कितना होगा आपका, 2 होगा, देख ही रहे हैं C स्टार यहां पर 2 आए, क्लियर है। तो इसको ध्यान में रखेंगे तो आप समझ गए होंगे C स्टार को कैसे पहचाना जाता है और कैसे नहीं पहचाना जाता है। एक क्वेश्चन और यहां पर, एक बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां क्या है, आगे देखिए, समझेंगे। अब एक क्वेश्चन ऐसा है, समझेंगे, कि किसी ने कहा कि हाउ मेनी मिनिमम कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड टू सो C स्टार। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कम से कम कितना कार्बन चाहिए, अच्छा, C स्टार इन अल्केन, कम से कम कितना कार्बन हमको चाहिए अल्केन में एक C स्टार को लिखने के लिए, एक C स्टार को लिखने के लिए। तो अल्केन का मतलब क्या, तो अल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड। तो कैसे टेक्निक होगा इसका, तो इसको बनाने का टेक्निक है कि सबसे पहले उस C स्टार को लिखें और सबसे पहला छोटा लिखें आप अल्केन में। तो अल्केन एक हाइड्रोकार्बन है,
तो हाइड्रोकार्बन में सबसे छोटा कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद कौन आता है ग्रुप? CH3। CH3 के बाद क्या होगा? C2H5। कम से कम, मैक्सिमम तो बहुत हो सकता है, और उसके बाद क्या होगा? C3H7। यहाँ 4 भी हो सकता है, 5 भी, लेकिन कम से कम कह रहा है। तो कितना कार्बन हुआ? 3, 1, 4, 1, 5 और 2, 7, 7। 2, 1, 3, 1, 4, 3, 7। यानी फॉर्मूला इसका होगा C7H16 आपका, यही फॉर्मूला है। यानी कम से कम 7 कार्बन हमको चाहिए एक C स्टार को लिखने के लिए। एक C स्टार को लिखने के लिए यहां पर एक है, ये चाहिए। एक ऐसा ही क्वेश्चन और देते हैं, यही क्वेश्चन हूबहू यहां हम कर देते हैं। क्या? एक बार देख लें इसे। C स्टार है, यह हुआ। अब इसी क्वेश्चन में हम सिर्फ अल्केन का नाम बदल देते हैं। अल्केन में नाम बदलेंगे तो क्या होगा? तो मान लें कि यहां हम लिख देते हैं अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में कम से कम कितना कार्बन चाहिए एक C स्टार को लिखने के लिए? तो एक C स्टार को बीच में लिखें और सबसे पहले अल्डिहाइड को ही लिख दें। अल्डिहाइड लिख दिए, क्लियर है। अल्डिहाइड के बाद सबसे छोटा हाइड्रोजन, इसके बाद क्या? CH3 और उसके बाद क्या? C2H5। क्लियर है। एक सिंपल अल्डिहाइड में आपका, अल्डिहाइड कहने का मतलब, और इसको चाहें तो उसको अल्केनल होना चाहिए वहां, यानी वहां और कोई ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, अल्केनल होना चाहिए, अल्केन का अल्डिहाइड। तो C सबसे पहले अल्डिहाइड, H CH3 C2H5। कितना हो गया कार्बन? 1 2 3 और 2 5। C5H10 होगा, और यह कंपाउंड है, यह है आपका 5 3 8 2 10 आपका C5H10O। तो समझ में आया। तो यहां यह वाला कार्बन क्या है? C स्टार, इसे हम C स्टार एक कहेंगे आपका। क्लियर है। तो आया बात समझ में। अब यहां से एक मैसेज असाइनमेंट के बारे में। असाइनमेंट हम YouTube के डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए हैं उसका लिंक। कल हमें पता चला ये बात, तो उसको उसमें हम डाल दिए हैं। अब आपको असाइनमेंट आसानी से मिल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। तो कैसा लेक्चर लग रहा है यह कमेंट में लिखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल सके। शेयर करें, दूसरे बच्चे भी इसका लाभ उठाएं, हर जगह पर इसको फैलाएं। क्लियर है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इसका, नेक्स्ट जो लेक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और वहां पर बताएंगे कितने तरह के C स्टार होते हैं। बहुत सारा आगे टॉपिक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।